हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। आईएसआई का क्वेश्चन है, पीएचडी और पार्टिकुलरली फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इसका भाई फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, इस पे बहुत लोगों को इस सब्जेक्ट पे डाउट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग आईएसआई किस साल का ये क्वेश्चन है भाई? ये है 2023 का। ठीक है, जीआरएफ इन मैथमेटिक्स पीएचडी फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आईएसआई का जितना भी पेपर है उसमें क्वेश्चन सब बहुत बेसिक होते हैं, अगर चीजें अच्छे से समझें तो। नहीं तो फिर भैया ऐसा होता है कि आप उसमें मतलब कहा कहा जाए कि आप दीवार में सर पट को तो क्वेश्चन बन जाएगा तो भी नहीं बनेगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो एनीवे, चलो हम लोग आज इसी उम्मीद से करते हैं ताकि कुछ चीजें सीख पाए। तो ये एक्चुअली बनाक स्पेसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं रीड आउट करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या, और फिर इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, दोनों कहानियां हम लोग देखेंगे इसमें। चलो भाई, तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें दिया गया है कि दो बनाक स्पेसेस एक्स एंड वाई आर टू बनाक स्पेसेस। टी कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, एक्स से वाई के बीच में। बहुत बढ़िया। सच दैट द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इमेज ऑफ टी इज फाइनाइट, मतलब रेंज सेट ऑफ टी इज फाइनाइट डायमेंशनल। हमारे पास क्या है? हमारे पास दो बनाक स्पेसेस दी गई हैं और एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, एक्स से वाई के बीच में, जिसका कि रैंक फाइनाइट है। ये अभी तक दी गया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक। बहुत बढ़िया। मोर ओवर एज्यूम दैट you have a sequence in x such that for all bounded linear functional, जितने भी bounded linear functional होंगे x में, limiting value n goes to infinity f of xn, ये जीरो हो रहा है, राइट? So take any bounded linear functional on x and look at the image xn का, that sequence because that's a real और complex जहां भी हो, जीरो पे जा रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट for all bounded linear function g on y, g of t and xn goes to zero. Further, we have to prove that norm of eg and xn goes to zero. तो दो बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेसिक्स हैं। बेसिक इन द सेंस कि अगर थोड़ा सा बेसिक इस पे कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें तो क्वेश्चन हम लोग से बन जाए। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करें इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए। तो आई ऑलवेज स्टार्ट। ठीक है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, हाउ वन शुड थिंक, हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने का हमारे पास क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे, क्या थॉट प्रोसेस हो टू प्रोसीड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक बार गिवन हाइपोथेसिस हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमें दिया क्या गया है। ओके, चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज गिवन? सो व्हाट इज गिवन? गिवन हमारे पास दो बनाक स्पेसेस एक्स एंड वाई आर बनाक स्पेसेस। अच्छा, बनाक स्पेस क्या होता है? कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस। व्हाट डज इट मीन? दिस इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट। और नॉन लीनियस के केस क्या, अब देखो ये चेन है ना। अब नॉन लीनियस पे क्या, मैं उसी में जाऊंगा तो समय, मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा ये सब चीज पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं, सीख लिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। खुद से ट्राई कर रहे हैं, वो भी दिक्कत हो रही है, नहीं सीख पा रहे हैं, सीख भी पा रहे हैं बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही है, या इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अटक रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलर बैच 2 जून से स्टार्ट होगा, उसमें जुड़ के मैथ को इस टाइप से बेसिक तरीके से सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। दूसरा, वी हैव ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई with the information it's finite dimensional। ये दो चीजें दी गई हैं। ठीक है, रेंज स्पेस इज फाइनाइट, इज बाउंडेड, एंड these are Banach spaces with extra information, one more information. You have a sequence in x such that for all f, if you look at any bounded linear functional, any bounded linear functional on x, its image goes to zero as n goes to infinity। ठीक है, तो ये hypothesis है। We have two Banach spaces,
We have bounded linear operator with the information that, well, I have a sequence. There exists sequence in Xn such that if you look at any bounded linear functional on X, that f of Xn goes to 0. What do we have to prove? We want to prove, well, if for all G, bounded linear functional Y, G of T of Xn, this goes to 0 as n goes to infinity. आराम से एकदम रिलैक्स, क्या करना है आराम से, ठीक है। चलो, तो कैसे हम लोग प्रूफ करें? पहली बात, टिक जी कोई भी लो वाई स्टार से, दैट इज जी वाई टू फील्ड रियल और कॉम्प्लेक्स हो, दिस इज अ बाउंड्री लीनियर फंक्शन। वेल, ऑल्सो ई फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस इज अ बाउंड्री लीनियर फंक्शनल। तो जस्ट let me recall this fact. Recall this fact. What is that fact, man? If you have two bounded linear functional, then their composition, if it makes sense, it's bounded. If t1 from x to y and t2 from y to z, these are bounded linear functional, then if these are bounded linear functionals, then their composition, t2 compose t1 from x to z, is bounded. In fact, you can do much more. If you look at their norms should be less than equal to, right? This we can do that. यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये मेरे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर क्या गेम हो रहा है, x से y के बीच में p ऑपरेटर और y से जो फील्ड है उसके बीच में लीनियर फंक्शनल g। सो जस्ट कंपोज दिस, ठीक है। सो g कंपोज t is a bounded linear functional on x star. ये linear composition of linear function linear, both are bounded, so composition bounded by the previous fact. Just proof, right? अभी just proof किया, ये आप एक्सरसाइज है। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। गलतियां तो आप करोगे बट एक जानबूझ के गलती नहीं होगी। दो टाइप की गलतियां होती है कि एक जानबूझ के हो जाती है कभी कभी, और कभी होता है कि चलो भाई थोड़ा सा हमने इसको इग्नोर कर दिया। काहे का इग्नोर कर दिया, आराम से रिलैक्स होकर, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, तो ये आ गया जी कंपोज दिस इज बाउंडेड। नाउ, अब नाउ योर गिवन फैक्ट, गिवन इंफॉर्मेशन इज दैट कि कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आप देते हो एक्स स्टार में, f of xn goes to 0 as n goes to infinity. Here, if I take f equal to z compose tn, it's a bounded linear functional. So by information, if we look at f of xn, which is nothing but g compose tn of xn, and that's nothing but g, why this tn? ये tn कहाँ से आ गया भाई? tn पहले भी आ रहा था क्या? नहीं, चलो। So g of t of xn, this goes to 0 as n goes to infinity, right? Proved हो गया। f of xn goes to 0, but f of xn is equal to g compose tn, so that is limiting value n goes to infinity, g t of xn is equal to 0. That's the proof. देखिए प्रूफ कितना सिंपल है, कितना ऑर्गेनिक है, राइट। कब? जब चीजें थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर पाओ अच्छे से। नहीं करेक्ट कर पाओगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, जो मेहनत करो उस पर अच्छा से कमांड करो। और अगर मेहनत करने के बावजूद ये सब चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा है लेकिन सीखने का मन है, कुछ करने का मन है आगे,
है ना? पीछा हो सकता है कुछ स्टडी आपका कुछ दिन के लिए गैप रहा हो, कोई भी रीजन हो, फैमिली रीजन हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, जो भी रीजन हो, लेकिन अब अगर जगह हो, अब कुछ करना है कि हाँ, अब मेरे को ये सारी चीजें लाइफ में करनी है, अब मुझे अपने मन मुताबिक मैथ की लाइफ में जीना है, तो आप जीने का कोशिश करो। उसमें लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, तो रेगुलर बैचेस यहाँ पर हैं। ठीक है? ओके। सो answer to this question, first part is done, we have proved this. Second part, so the second part, you have to show that u of x n, this norm goes to zero. इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, just prove it, u of x n goes to zero. That's my hint. Just catch the hint and prove it. ठीक है? ओके स्टूडेंट, ये मेरा हिंट है। और जो लोग इसको प्रूव करेंगे वो मेल कर देना या कमेंट सेक्शन में बताना। पिछला मैंने जितना भी एक्सरसाइज दिया बहुत लोग बना के भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। किसी के कुछ आंसर बहुत अच्छे नहीं आ रहे, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बस करते रहो, इसको समझते रहो, चीजें धीरे धीरे होंगी, अच्छी होंगी, बहुत बढ़िया होंगी। ठीक है? ओके। तो जो लोग नए बच्चे हैं मैं बता दूं, 2 तारीख से, 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, नेट दिसंबर के लिए। ठीक है? और आईएसआई 2026 के लिए। अभी तो आईएसआई 2024 का 2025 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। 2026 के लिए अगर आपका टारगेट है, चाहे एम मैथ या पीएचडी के लिए, तो उसके लिए रेगुलर बैच 2 जून से स्टार्ट होंगे। या फिर आपका गेट का टारगेट है 2026 का, या फिर टीएफआर का, या फिर एनबीएचएम का, तो उसके लिए रहेंगे। ठीक है? और आप जैम का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए है ही। तो ये कोर्सेस है। तो अगर सीखना है बेसिक तरीके से, चाहे आप एमएससी अभी लास्ट ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, या बीएससी के फर्स्ट ईयर में हो, जहां भी आप हो, एट द एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, वांटेड टू लर्न समथिंग, वांटेड टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, दिस बैच इज फॉर यू। ठीक है? बेसिक तरीके से, बेसिक लेवल से, एकदम आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में, बस एक इंटरेस्ट होना चाहिए। राइट? पढ़ने वाला स्टूडेंट, पढ़ाने वाला टीचर, दैट्स इट, ओनली दिस टू कॉम्बिनेशंस, नथिंग एल्स। तो वो चीज रखें तो मजा आएगा। ठीक है? तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे मेल करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बना के हमें मेल करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। बाय।